नमस्ते किसान भाइयों। आम के बागीचे में साल भर की मेहनत के बाद जब मंजर यानी फूल आते हैं तो हर किसान के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि मंजर तो बहुत अच्छा आता है, पूरा पेड़ फूलों से लद जाता है, लेकिन फल तोड़ाई के समय पैदावार बहुत कम मिलती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? अक्सर मंजर आने के बाद किसान अनजाने में दो ऐसी बड़ी गलतियां पर बैठते हैं जिसकी वजह से ना तो फूल टिक पाते हैं, न ही फल बन पाते हैं और न ही रोगों और कीटों पर नियंत्रण हो पाता है। आज एआई और खेती के इस वीडियो में हम उन्हीं दो गलतियों के बारे में विस्तार से बात करेंगे ताकि आप इस साल बम्पर पैदावार ले सकें। सबसे पहले थोड़ा ये समझते हैं कि ये समय इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जैसा कि आप जानते हैं, आम के पौधे में साल में सिर्फ एक ही बार बहार आती है। यही वो एकमात्र मौका होता है जब हम अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं और फलों की क्वालिटी सुधार सकते हैं। भारत के अलग अलग हिस्सों में वैरायटी के हिसाब से फूल आने का समय अलग होता है। जैसे दक्षिण भारत में बैंगनपल्ली या सफेदा में फूल जल्दी आ जाते हैं, वहीं उत्तर भारत में दशहरी, लंगड़ा और चौसा जैसी किस्मों में फरवरी और मार्च में फूल आते हैं। चाहे वैरायटी कोई भी हो, नियम सबके लिए एक ही है और यहीं से शुरू होती है हमारी पहली चर्चा। अब बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी गलती की, जो अक्सर हर आम लगाने वाला किसान दोहराता है। वो है गलत समय पर सिंचाई करना। बहुत से किसान सोचते हैं कि पेड़ पर फूल आ गए हैं तो इसे पानी की जरूरत होगी, लेकिन विज्ञान इसके बिल्कुल उलट है। अगर आपके आम के पौधों में फ्लावरिंग शुरू हो गई है या मंजर निकलना शुरू हो गया है तो आपको सिंचाई पूरी तरह रोक देनी है। जी हाँ, पानी बिल्कुल नहीं देना है। इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि अगर आप इस अवस्था में पानी देते हैं तो पौधे को लगता है कि हालात बहुत अनुकूल हैं और वो वानस्पतिक वृद्धि यानी वेजिटेटिव ग्रोथ शुरू कर देता है। यानी मंजर की जगह नई हरी पत्तियां निकलने लगती हैं और जो फूल आए भी हैं वो कमजोर होकर झड़ जाते हैं। आपको ये समझना होगा कि फूल और फल बनने के लिए पौधे को थोड़ा स्ट्रेस यानी तनाव में रहना जरूरी है। जब हम पानी रोक देते हैं तो पौधे की सारी ऊर्जा पत्तियों को बढ़ाने के बजाय प्रजनन प्रक्रिया में लग जाती है। इससे से ज्यादा फूल निकलते हैं और फूलों के फल में बदलने यानी सेटिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो नियम याद रखें, फूल आते समय पानी नहीं देना है। तो फिर पानी कब देना है? सिंचाई आपको तब शुरू करनी है जब फूल पूरी तरह से सेट हो जाएं और नन्हे फल मटर के दाने के आकार के हो जाएं। और तब भी आपको खेत को पानी से लबालब नहीं भरना है, बल्कि सिर्फ हल्की सिंचाई करनी है। इसके लिए आप एक देसी तरीका अपना सकते हैं जिसे हम लड्डू टेस्ट कहते हैं। खेत की मिट्टी को हाथ में लेकर मुट्ठी बांधें। अगर मिट्टी का लड्डू बन रहा है और नीचे गिराने पर नहीं टूट रहा तो समझ लीजिए जमीन में पर्याप्त नमी है, पानी की जरूरत नहीं है। अगर लड्डू बिखर रहा है तभी हल्की सिंचाई करें। ज्यादा पानी देने से फल गिरने की समस्या हो सकती है। अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी गलती की तरफ, जो किसान भाई अक्सर जानबूझकर करते हैं। वो है फ्लावरिंग स्टेज पर भारी कीटनाशकों का स्प्रे कर देना। जब पेड़ फूलों से लदा हो तब उस पर किसी भी तेज रासायनिक कीटनाशक का छिड़काव करना आपकी फसल को बर्बाद कर सकता है। इसके दो बड़े नुकसान हैं। पहला, तेज दवा की गर्मी से नाजुक फूल जलकर झड़ जाते हैं और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान, मधुमक्खियों का मरना या भाग जाना। आम एक क्रॉस पॉलिनेटेड फसल है। इसका मतलब ये है कि आम के फूल अपने आप फल नहीं बनते। उन्हें एक फूल से दूसरे फूल तक परागण के लिए माध्यम की जरूरत होती है और ये काम सबसे बेहतर तरीके से मधुमक्खियां करती हैं। अगर आप मंजर खिले होने पर तेज कीटनाशक डाल देंगे तो मधुमक्खियां आपके बाग में नहीं आएंगी, और अगर मधुमक्खियां नहीं आईं तो चाहे आप कितना भी टॉनिक डाल लें, फल सेट नहीं होंगे। तो सवाल ये है कि अगर फूल आने पर कीड़ों जैसे हॉपर या भुनगा का हमला हो जाए तो क्या करें? ऐसे में आपको कीटनाशक के चुनाव में बहुत सावधानी रखनी है। अगर छिड़काव बहुत जरूरी हो तो केवल नीले त्रिकोण यानी ब्लू लेबल वाले कीटनाशकों का ही प्रयोग करें। जिस डिब्बे पर नीला त्रिकोण बना हो वो दवा मधुमक्खियों और पर्यावरण के लिए कम खतरनाक होती है। ये मित्र कीटों को नुकसान नहीं पहुंचाती। कोशिश करें कि कोई भी स्प्रे या तो फूल खिलने से पहले कर लें या फिर जब फल मटर के दाने के बराबर हो जाए तब करें। बीज की अवस्था में स्प्रे से बचना ही समझदारी है। तो किसान भाइयों, ये थी वो दो महत्वपूर्ण बातें, सिंचाई पर नियंत्रण और सही कीटनाशक का चुनाव। अगर आप इन दो चीजों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आपके आम के बाग में फलों की बम्पर पैदावार होगी और फल भी स्वस्थ रहेंगे। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस साल आपके आम के पौधों में कौन सी समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। हम कोशिश करेंगे कि एआई और खेती के अगले वीडियो में उसका समाधान लेकर आएं। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथी किसान भाइयों के साथ शेयर करना ना भूलें। खेती और तकनीक से जुड़ी ऐसी ही सटीक जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।